सुप्रभात बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना गृह कार्य भी उचित तरीके से कर रहे होंगे, सही ढंग से कर रहे होंगे। तो हमने समुच्चय बोधक का एक भेद समानाधिकरण ये कर लिया था हमने। आज व्यधिकरण करेंगे। उसके जो 4 भेद हैं, हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। अगर हम इन 4 भेदों को समझ जाते हैं तो हमें समानाधिकरण और व्यधिकरण को समझने में आसानी होगी, तब आप इसका पद परिचय भी आसानी से कर पाएंगे। तो अब देखते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक की परिभाषा किसे कहते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, इसकी परिभाषा है कि एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय शब्द, अर्थात ऐसे अव्यय शब्द जो आश्रित वाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ते हैं। आपको वाक्य का उपविषय करवाया गया था, उसमें मिश्रित वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य बताया गया था। प्रधान उपवाक्य सबसे पहला होने वाला कार्य होता है और आश्रित उसके ऊपर निर्भर होता है। तो ऐसे अव्यय शब्द जो आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्यों से जोड़ते हैं उसे कहते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इसके विपरीत अगर आप समानाधिकरण को देखें तो ऐसे शब्दों जो 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, यहाँ पर प्रधान या आश्रित उपवाक्यों की कोई भी बात नहीं की गई है। तो समानाधिकरण में केवल 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है, परंतु व्यधिकरण ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं जो आश्रित वाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ते हैं। जैसे, यदि राम मेरा कहना मान लेता तो अब वह ना पछताता। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे 2 वाक्य हैं, राम मेरा कहना मान लेता पहला वाक्य, अब वह ना पछताता दूसरा वाक्य। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें प्रधान कौन सा है और आश्रित कौन सा है। प्रधान जो पहला कार्य है, अर्थात कहना मानना, ये पहला था। उसने कहना नहीं माना, उसके बाद इसका परिणाम हुआ कि वो पछता रहा है, ये दूसरा कार्य हुआ। तो ये कार्य डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है इसके ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। और ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। इस आश्रित उपवाक्य को इस प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाला अव्यय शब्द है तो और यदि। यदि और तो ऐसे अव्यय शब्द हैं जो इस प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ रहे हैं या आश्रित उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ रहे हैं। तो यदि और तो क्या हो जाएंगे? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब आगे हम इसके भेदों के बारे में भेदों के बारे में जानेंगे। हेतु बोधक, हेतु कारण, अर्थात कारण को बताने वाला। वे अव्यय शब्द जो कार्य कारण का ज्ञान कराएं, अर्थात ऐसे अव्यय शब्द जो हमें कार्य और कारण, अर्थात कोई कार्य हुआ है तो उसका कारण क्या है वो बताएं। वे अव्यय शब्द कौन से होंगे? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो जैसे राम बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गया, कि अब वह विद्यालय नहीं गया, उसका कारण क्या है? राम बीमार था। और ये इसलिए शब्द क्या कर रहा है? इसके कारण को, ये कार्य नहीं हुआ है, इस कार्य के कारण को बता रहा है कि राम बीमार था। तो कार्य कारण का संबंध आ रहा है, कार्य कारण का संबंध आ रहा है। तो यहाँ पर ये इसलिए शब्द जो है वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक होगा। श्याम मेहनत करता है अतएव पास हो जाता है। मेहनत करता है, कार्य करता है, उसके पश्चात क्या होता है कि वो पास हो जाता है। पास हो जाता है, उसका कारण क्या है? कि वो मेहनत करता है। पास हो जाता है कार्य, उसका कारण क्या है? मेहनत करना। तो कार्य कारण का संबंध आ रहा है, तो इसलिए अतएव ये शब्द क्या होंगे? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जब भी आप पद परिचय कर रहे होंगे तो आपको हेतु बोधक नहीं बताना है, केवल बताना है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसके अलावा कुछ और हेतु बोधक हैं, क्योंकि, चूंकि, इस कारण, अतएव। अगला है आपका संकेत बोधक। आपने वाक्यों में अर्थ के आधार पर वाक्य किए होंगे, उसमें संकेतवाचक वाक्य था। तो वैसा ही है ये भी, जहां 2 वाक्यों के शुरू में समुच्चय बोधक के द्वारा अगले समुच्चय बोधक की ओर संकेत होता है। 2 वाक्यों में संकेत, जो संकेतवाचक वाक्य था उसमें भी 2 वाक्य होते हैं। वहीं पहला एक प्रधान होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। जो प्रधान उपवाक्य को आश्रित से जोड़ रहा होता है वहीं आपके व्यधिकरण होते हैं। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो हमारा मुख्य यहाँ पे प्रधान उपवाक्य क्या है? मेहनत करोगे। उसके पश्चात उसका परिणाम आएगा पास हो जाओगे। तो ये प्रधान उपवाक्य है और ये है आश्रित उपवाक्य है। तो ये
यदि और तो जो है इन दोनों को जोड़ रहे हैं। और इसकी परिभाषा में देखें, जहाँ दो वाक्यों के शुरू में, दो वाक्यों के, ये पहला वाक्य है, ये दूसरा वाक्य है, दो वाक्यों के शुरू में, ये इस वाक्य के शुरू में है, ये इस वाक्य के शुरू में है, शुरू में समुच्चय बोधक के द्वारा यदि इसका पहला है, यदि के द्वारा अगले समुच्चय बोधक की ओर संकेत किया जा रहा है, यानी कि इस शब्द के द्वारा अगले समुच्चय बोधक की ओर संकेत किया जा रहा है। वहीं आपका ये प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य ही है कि यदि जो है, यदि तुम मेहनत करोगे, अगर हम इतना ही बोले तो हमें स्पष्ट नहीं होगा। तो यदि जो है वो तो की ओर संकेत कर रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, संकेत बोधक, और दोनों ही क्या है, व्यधिकरण। यद्यपि उसने प्रयत्न किया फिर भी वह सफल न हो सका। और यद्यपि उसने प्रयत्न किया तो फिर क्या हुआ, अब ये यद्यपि जो है वो क्या कर रहा है, फिर भी की ओर संकेत कर रहा है, हमें अगला वाक्य बताने को हमें मजबूर कर रहा है, कि विवश कर रहा है कि उसके आगे क्या हुआ है वो बताया जाएगा। तो यद्यपि उसने प्रयत्न किया फिर भी वह सफल नहीं हो सका। तो यद्यपि और फिर भी ये दोनों ही संकेत बोधक है जो इशारा कर रहे हैं दूसरे वाक्य की ओर, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपके व्यधिकरण। इसके अलावा और हैं यदि, तो, चाहे तो, भी, यद्यपि, तथापि इत्यादि। स्वरूप बोधक, जिस अव्यय शब्द के द्वारा पहले प्रयुक्त शब्द, वाक्यांश या वाक्य के अर्थ को प्रकट किया जाता है। आपने अर्थात शब्द को सुना होगा। जब अर्थात शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब हमें कोई भी शब्द समझ नहीं आ रहा होता है। जैसे तुम्हारे हाथ मक्खन से हैं, हाथ मक्खन से है, मक्खन का मतलब क्या, वो जो आपको मक्खन का एक पैकेट दिया जाता है वैसा है, नहीं। हाथ मक्खन का मतलब क्या है, अर्थात कोमल है। तुम्हारा मुख चांद सा है, चांद अर्थात टेढ़ा नहीं है, चांद अर्थात सुंदर है, यानी सुंदर है। ये इसका स्वरूप प्रदर्शित कर रहे हैं। हाथ मक्खन अर्थात वो पैकेट नहीं है, वो पाउच नहीं है, तो ये क्या है, कोमल है। चांद अर्थात गोल या फिर टेढ़ा नहीं है, सुंदर है, अर्थात उसके स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। ये स्वरूप बोधक है। ये अर्थात, यानी, मानो, यहाँ तक कि ये सारे क्या है, स्वरूप बोधक, अर्थात जो किसी के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं वे कहलाते हैं स्वरूप बोधक, और वे कहलाते हैं आपके व्यधिकरण। उद्देश्य बोधक अगला है आपका, जिन अव्यय शब्दों से कार्य का उद्देश्य प्रकट होता हो, अर्थात ऐसे अव्यय शब्द जो उद्देश्य प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात ये आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। जैसे मोहित भागा, जिससे कि वह राम को पकड़ सके। अब इसमें मुख्य उपवाक्य क्या है, मोहित भागा, पहला कार्य हुआ मोहित भागा। उसका उद्देश्य क्या है कि जिससे कि वो राम को पकड़ सके। इसका डेफिनेशन भी आप देखेंगे, ये आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर, ये आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य है। ये आपका मुख्य उपवाक्य है, उसका उद्देश्य ये शब्द जो है प्रकट कर रहा है कि मोहित भागा है, तो क्यों भागा है, जिससे कि वो राम को पकड़ सके। मोहित ये आपका मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य प्रकट किया जा रहा है इसके द्वारा, तो ये आपका उद्देश्य बोधक हो जाएगा और ये आपका व्यधिकरण हो जाएगा। अगला है आपका, बच्चे पढ़ते हैं ताकि वे परीक्षा में प्रथम आ सकें। बच्चे पढ़ते हैं मुख्य उपवाक्य, उसका उद्देश्य क्या है, ताकि वे परीक्षा में प्रथम आ सकें, तो ये आपका क्या होगा, उद्देश्य बोधक। और इसके अलावा है ताकि, की, जिससे कि, इसलिए, तो यानी कि इसलिए ये शब्द जो है वो समानाधिकरण में भी आएगा, परंतु आपने वहाँ देखना है कि वो उद्देश्य प्रकट करने के लिए नहीं प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर। तो ये ऐसे कुछ अव्यय हैं जो आपको समानाधिकरण में नहीं मिलेंगे। जैसे आपका हेतु बोधक था, हेतु बोधक कार्य कारण का संबंध प्रकट कर रहा था। संकेत बोधक था, वो दो वाक्यों को यानी कि प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ रहा था। और स्वरूप बोधक जो स्वरूप बता रहा था कि उसका रूप कैसा है। अगला है उद्देश्य बोधक, ऐसे शब्द जो मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य प्रकट करते हैं वे कहलाते हैं आपके उद्देश्य बोधक। तो ये आपके सारे क्या कहलाएंगे, व्यधिकरण। इससे पहले की वीडियो में आपने समानाधिकरण के भेद देखे थे, तो उसमें आप एक बार दोबारा देख लीजिए। इसमें संयोजक था जो दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ रहा था। विरोध दर्शक था, और इससे पहले था विभाजक, विभाजक या विकल्पक जो ऑप्शंस दे रहा था।
अलग कर रहा था चीज़ों को, तुम यहाँ रहो या वहाँ। तो ये विभाजक था। ऐसा विभाजक आपको व्यधिकरण में नहीं मिला है। तो विभाजक हमेशा कहाँ रहेगा? समानाधिकरण में। अगला है आपका विरोध दर्शक, अर्थात कोई काम तो हो रहा है परंतु उसके परिणाम स्वरूप हमें वो फल नहीं मिल रहा है, विरोध है, अपोजिट वाक्य हैं, अपोजिट सेंटेंस हैं, तो वो आपका होगा विरोध दर्शक। और विरोध दर्शक किसमें है? समानाधिकरण में। परिणाम दर्शक, जिसमें परिणाम प्रदर्शित किया जाएगा, चुप रहो, अगर चुप नहीं रहा तो उसका परिणाम क्या होगा? दंड मिलेगा। ऐसा परिणाम जो है वो आपका व्यधिकरण में नहीं है, व्यधिकरण में उद्देश्य बोधक है। हेतु बोधक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आपका था संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। आशा करती हूँ कि अब आपको समानाधिकरण और समुच्चय बोधक की ये जो दो भेद थे, समानाधिकरण और व्यधिकरण, समझ आ गए होंगे और आपने इसको अच्छे ढंग से समझना है ताकि आपको पद परिचय करने में कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।